Vivo T4 Pro जिसका बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी क्योंकि सेल में 25,000 का मिल रहा है ये भाई साहब। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ आता है एंड इसका जो भाई है Vivo V60 10,000 ज्यादा में आता है और इसमें भी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है। वैसे तो मैं इसका रिव्यू करूंगी लेकिन बीच बीच में इससे कंपेयर करके भी मैं आपको बताती रहूंगी कि फोन कौन सा ज्यादा बेटर है क्योंकि 10,000 बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक ही सामान के लिए। ब्राइटनेस का भी काफी सही है आउटडोर में, मतलब V60 की भी ऐसी ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे मैं दिखा देती हूँ आपको साइड बाय साइड, यहाँ पे देख लो इक्वल ब्राइटनेस है, कुछ खास कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ये वीडियो अभी इसी के कैमरे से शूट हो रही है, मतलब फ्रंट कैमरा है इसका। एंड अगर V60 से कंपेयर किया जाए इसके कैमरा सिस्टम को तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता, ये एक्सक्लूजन है। लेकिन जो मेन कैमरा का सेंसर है वो V60 के सेंसर से बहुत बेटर है। V60 में बहुत पुराना सेंसर दिया है एंड इसमें भी आपको 3x टेलीफोटो मिल जाता है Vivo V60 की तरह, बस जायज का कोलैब नहीं है। एंड मैं आपको साइड बाय साइड सैंपल्स भी दिखाऊंगी और आप खुद समझना कि क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोनों में ही कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों को ही मैंने विविड मोड पे ही क्लिक किया है एंड डिफरेंस मुझे बस इतना सा लगा कि फ्रंट कैमरा में Vivo V60 की डिटेल थोड़ी ज्यादा आ रही है एंड बैक कैमरा में जो HDR हैंडलिंग है वो Vivo V60 की थोड़ा ज्यादा बेटर है। इसके अलावा आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है एंड आप ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी चूज कर सकते हो एंड आप कोई भी ऐप चलाओ बहुत ही स्मूथनेस आपको फील होने वाली है। एंड नीचे से थोड़ा सा चिन है फोन में लेकिन आई थिंक इतना कंसर्निंग नहीं लग रहा है। बाकी थोड़ा कर्व्ड वाला फोन है ये और कलर्स तो अच्छे ही निकल के आ रहे हैं। तो डिस्प्ले में अगर आप Vivo V60 से कंपेयर करोगे 4K HDR वीडियोस को तो देखोगे कि कलर्स बिल्कुल सिमिलर निकल के आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे डिस्प्ले के साथ स्पीकर भी चेक कर लेते हैं यार। तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि एक सस्ता है एक महंगा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ओह, एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। वैसे ये सस्ता है ये महंगा है, ये ग्लास बैग है ये प्लास्टिक बैग है। ये नेक्स्ट डे है एंड 1 PM हो गया है, 19% पे बैटरी आ गई है। वैसे इनके बैटरी लाइफ में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे स्क्रीन टाइम 5 आवर 28 मिनट्स जो कि स्क्रीन ऑन टाइम ही समझ लो एंड 1 डे 1 आवर 32 मिनट्स निकल चुके हैं फुल चार्ज को। वैरायटी ऑफ एप्स मैंने यूज़ किए थे कल। वैसे कल मैंने नाइट में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की है। वैसे बारिश हो रही है, मैं जॉली LLB 3 देखने जा रही हूँ और इतनी बारिश में मुझे उतना परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि IP6869 रेटिंग है T4 Pro की, तो आप ऑफकोर्स थोड़ी बारिश में से ले जा सकते हो। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी फ़ोन की, क्योंकि बारिश तो आज हो रही है लेकिन इतने दिन से बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कूलिंग फ़ोन की सही है, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होता है।
जैसे मैंने Realme T4 Pro में देखा कि थोड़ी उस फ़ोन की है टेंडेंसी कि वार्म हो जा रहा है, लेकिन T4 Pro में ऐसा नहीं है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करो। सो मूवी वॉज गुड एक्चुअली। आप लोग को भी जॉली LLB 3 देखनी चाहिए। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप कैमरा से क्लिक करते हो ना, जब आप मेन सेंसर 1x से क्लिक कर रहे हो एंड लाइट्स वगैरह खूब है, तो बीच बीच में फ्लिकर करने लगता है एंड फ्लिकर जो है रुक रुक के करता है, और जब फ्लिकर कर रहा है अगर आप उस टाइम पे बटन प्रेस कर दिए क्लिक करने के लिए तो सैंपल में भी वो फ्लिकर वाला ही रिजल्ट देता है। और ये मैंने 1x पे ही देखा है, 3x में ऐसा नहीं देखा। सो ये चीज़ डेफिनेटली अपडेट के साथ इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो आप थोड़ी बची खुची बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क फ़ोन का बहुत बढ़िया है, मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। एक और चीज़, कॉल करते समय 5G टू 4G शिफ्ट नहीं होता है, 5G पे ही रहता है, तो बात करते करते अगर आपको स्क्रॉलिंग करनी है तो सर्फिंग स्लो नहीं पड़ेगी। एंड बैटरी की बात करें, बैटरी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखो, जब आप कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तब भी बैटरी काफ़ी सही चल रही है, गेमिंग के टाइम भी काफ़ी सही चल रही है। एंड अगर आप कैमरा का इतना यूज़ नहीं कर रहे हो, गेमिंग भी नहीं कर रहे हो, फिर तो यार ये बहुत ही अच्छा बैकअप मिल रहा है। 7 आवर्स अबव मिलता ही मिलता है, 8 आवर्स तक जा सकता है ना। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट इसका सॉफ्टवेयर। देखो स्मूथनेस जो है काफ़ी बेटर है, Vivo V60 से तो बेटर ही है, जो इतने दिन से यूज़ करने पे मैंने फील किया है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे जो फालतू के कुछ ऐप्स हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। देन ये Vivo स्टोर के देख रहे हो, इसके आते हैं नोटिफिकेशंस, ये आपको ऑफ करना पड़ेगा। फिर गैलरी में भी आपको AI का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे काफ़ी सही रिजल्ट है देखा जाए तो। ये देखो, ये पहले था, ये अब है, तो काफ़ी सही है। उसके अलावा स्मार्ट साइड बार भी आपको मिल जाता है। बाकी आप नोट्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे AI का ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड देन गूगल सर्च जेमिनाई भी मिल जाता है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज डिसेंट टाइप। सॉफ्टवेयर ही प्रायोरिटी है, देन दूसरे फोन्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये फोन थोड़ा वीक है, जैसे कि अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो उस हिसाब की वीडियोग्राफी नहीं है, चाहे आप बैक कैमरा को लो चाहे आप फ्रंट कैमरा को लो। लेकिन अगर आपको ट्राइपॉड पे रख के वीडियोग्राफी करनी है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड हैप्टिक फीडबैक, अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, हैप्टिक फीडबैक अच्छी नहीं है। आप कहोगे कि इट्स ओके इस प्राइस में, लेकिन इस प्राइस में नथिंग एंड OnePlus जैसे फ़ोन ज़्यादा बेटर हैप्टिक फीडबैक दे रहे हैं, तो वीवो को इस पे काम करना पड़ेगा। IP रेटिंग में इम्प्रूवमेंट लाए हैं तो हैप्टिक में भी ज़रूर फ्यूचर से ला सकते हैं। एंड दूसरा है रैम मैनेजमेंट, बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। V60 की तरह ही समझ लो, मतलब 5 ऐप्स खोले हो, 2 ऐप्स बंद होने ही होने हैं, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। लेकिन उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो V60 में भी 7 Gen 4 है एंड T4 Pro में भी 7 Gen 4 है। लेकिन अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स देखोगे तो T4 Pro ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है, स्टोरेज स्पीड में भी बेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है। इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। V60 में लगता था कि फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो कभी कभी फ़ोटो स्टोर नहीं हुई गैलरी में, काफ़ी देर से हो रही है, या आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, वहाँ पे भी लैग वगैरह समझ में आता था फ़ोन में। वो चीज़ इसमें बहुत हद तक नहीं मिलेगी। तो प्राइस के हिसाब से बढ़िया काम किया गया है और V60 में प्राइस के हिसाब से बिल्कुल बेकार काम किया गया है। तो Vivo T4 Pro वैसे गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन इसका कूलिंग चेम्बर क्योंकि है बढ़िया सा दिया गया है, तो फ़ोन वार्म बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। मैंने 2 घंटे गेमिंग की है इस पे एंड 60 FPS की BGMI गेमिंग आप कर सकते हो। 59 कंसिस्टेंटली मिल जाती है FPS एंड ओवर हीट नहीं कर रहा है फ़ोन। इवन वार्म हो जाता है फ़ोन तो विद इन 4 मिनट्स 5 मिनट्स कूल भी हो जाता है फ़ोन। गेंशिन इम्पैक्ट खेलना है तो 60 FPS पे आप प्ले कर सकते हो। डिसेंट और कैजुअल गेम प्ले आप वो भी कर सकते हो। ओवरऑल मैं अगर इस फ़ोन की बात करूं देन 25,000 में अगर आप इसे ले रहे हो तो एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है ये, जिसमें आपको कैमरा की क्वालिटी ज़्यादा मिल रही है, बाकी सब भी बैलेंस्ड मिल रहा है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए देन iQOO Neo 10R एक ऑप्शन है एंड थोड़ा और बैलेंस्ड ऑप्शन चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे देन OnePlus Nord CE 5 एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है। सो ये था मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट। एंड अगर आपको वीवो फ़ोन ही लेना है तो आप V60 अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि V60 में एक जायज़ कोलैबोरेशन वाला ही एडिशन है। सही से देखा जाए तो वीवो V60 में जो पोर्ट्रेट्स आते हैं ना जायज़ कोलैब वाले, जिसमें बोके बड़े अच्छे अच्छे ब्लर करके देता है,
बस एक वही आपको कमी इसमें लगेगी, बाकी कोई एज सच कमी नहीं लगने वाली है। एंड 10,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना Vivo V60 पे सेंस नहीं बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट तगड़े वीडियो में। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टकीला टी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।